हेलो स्टूडेंट, अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ और न्यूमेरिकल में लग रहा है सुपर नोड का कॉन्सेप्ट, तो ये जानना जरूरी है कि ये सुपर नोड का कॉन्सेप्ट होता क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं लेक्चर को लेकर के। ये न्यूमेरिकल है जिसमें हमसे बोला गया V1 V2 V3 फाइंड करना है, नोड वोल्टेज फाइंड करना है। और यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में लगेगा सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम जानेंगे भाई सुपर नोड होता क्या है, ठीक है, और उसके लिए क्या हमें बातों का ध्यान रखना होता है ताकि ये न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आसानी से सॉल्व किए जा सके। तो चलो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, नोड को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनका नामकरण करना है। तो भाई सबसे पहला नोड तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं, हम V1 बोल देते हैं, और यही हमें पहली वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम V2 और इसे बोल देते हैं हम V3, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। अब यहां पर सुपर नोड होता क्या है या सुपर नोड की कंडीशन कब बनती है, और ध्यान रखना कि अगर आपके पास दो नोड हैं और उन दोनों नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अगर लगा दिया जाए, जिसको हम दोबारा रिपीट करते हैं, आपके पास दो नोड हैं, आपने दो नोड आइडेंटिफाई किए हैं, और दो नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे बोलते हैं हम सुपर नोड कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर हमें बात क्या ध्यान देनी है, ध्यान देना ये है कि जहां पर ये सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लग रहा है या सुपर नोड की कंडीशन जहां आ रही है, उस पूरे जोन की केवल एक ही इक्वेशन बनेगा, हम उसे जोन बोल देते हैं, ठीक है। कैसा जोन बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम डॉटेड कर देते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, है ना। ये कुछ ऐसा, ये सुपर नोड का जोन बना, ठीक है। इस पूरे पॉइंट पर केवल नोड की एक ही इक्वेशन रहेगी, ठीक है। इस पर नोड की केवल एक ही इक्वेशन रहेगी, ठीक है। और एक इक्वेशन आपको यहां मिलेगी केवीएल से, ठीक है। तो इसी जोन पे आपको पहले लगाना है सुपर नोड की सुपर नोड का कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें यहां पर एक ही नोड की एक इक्वेशन मिलेगी नोड की, और एक इक्वेशन मिलेगी हमें यहां पर केवीएल की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, जो हमने रूल पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है भाई, अगर नोड हमने ले लिया है तो नोड पे जितने भी करंट है सब क्या मान लो, आप आउट मान लो। अगर इन करंट कोई आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम वहां पे केसीएल तो लगा ही रहे हैं, तो नोड पे लगेगा केसीएल। तो यहाँ पर एक करंट हम यहाँ पे इस आउट मान लेते हैं, एक करंट यहाँ पर हम आउट मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, यहां मिलेगा V1 माइनस V2 अपॉन 0.33, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, V1 माइनस V3 अपॉन 0.5, ये मिलेगा, ठीक है। अब ये तो दो आउट करंट होगा, ये किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ इन करंट। अब इन करंट क्या है, 4 एम्पियर है, यहाँ पे इन करंट क्या है, 4 एम्पियर है। तो यहां से मुझे पूरी एक क्वेश्चन मिलेगी भाई, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर V1 को कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर 1 अपॉन 0.33 मिलेगा, और एक और वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर 1 अपॉन 0.5 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मिल रहा है, V2 माइनस V2 अपॉन 0.33 मिल रहा है, और उसके बाद मुझे मिल रहा है माइनस V3, तो लिखेंगे माइनस V3 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 4। 5.03 V1 मिलेगा, माइनस 3.03 V2 मिलेगा, माइनस 2 V3 इज इक्वल टू 4। तो भाई ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, नोड 2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं फॉर नोड 2। अब यहाँ पे हमने वोल्टेज क्या माना है, V2 माना है, ठीक है, V2 के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ देना कि भाई V2 के लिए पूरी एक ही इक्वेशन बनेगी, इस पूरे जोन के लिए V2 और V3 यानी कि दोनों एक ही इक्वेशन में आएंगे, एक ही इक्वेशन इसकी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले क्या कर लें, V2 से जितने भी करंट आउटसाइड लेना है वो सारे पहले हम आउटसाइड ले लेते हैं। एक यहाँ ले लेंगे, एक हम यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, और एक हम यहाँ पर V3, क्योंकि एक ही नोड है, आउट मान रहे हैं, यहाँ आ जाएगा एक, यहाँ जाएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले V2 के लिए, तो क्या हम लिखेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन 0.33 प्लस V2 अपॉन 0.2, एक ही आ जाएगा, प्लस अब किसकी बारी आएगी, V3 की बारी आएगी, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, V3 माइनस V1 अपॉन 0.5 आ जाएगा, प्लस V3 अपॉन 1,
इज इक्वल टू 0। कोई इन करंट है क्या? नहीं है, कोई इन करंट नहीं है इसमें, सारे के सारे हमने आउट करंट हमने माने हुए, तो जितनी भी आउट करंट है सभी का समेशन कर लिया, इक्वल टू 0 रख दिया। तो ये इक्वेशन में इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? तो सिंप्लीफाई करने पे देख लेते हैं। देखो V2 आ रहा है, V2 V1 V3 तीनों वेरिएबल हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम V2 को सेपरेट कर लें, V2 को यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। V2 को सेपरेट करेंगे तो 1/0.33 और 1/0.2, 1/0.33 प्लस 1/0.2 ये मिलेगा, ठीक है। और अब क्या इसमें से अलग कर सकते हैं अपन? V1 को अलग कर लेते हैं, तो माइनस का V1 अलग होगा, तो 1/0.33 प्लस 1/0.5 ये हमें मिलेगा। तो माइनस V1 अलग हो जाएगा 1/0.33 प्लस 1/0.5। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। V1 को अगर मैं करता हूँ तो ये 0.33 बाहर निकलेगा और 0.33 आएगा और यहाँ पर 0.5 है ना, V1 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? V3 आ रहा है प्लस V3 क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू, कोई और करंट है इसके साथ? नहीं, और कोई करंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। क्या वैल्यू मिलेगी? -5.03 V1, ठीक है, प्लस 8.03 V2 और फिर लास्ट में अपन को V3 मिलेगा प्लस 1/0.5। ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को, जो V3 है उसके साथ क्या आ रहा है? 1 और 0.5 ये आ रहा है ना, तो ये आएगा। तो जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी यहाँ पे? 3V3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई थर्ड इक्वेशन नहीं, सेकंड इक्वेशन। ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें थर्ड इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, 2 तो मिल गई, तीसरी जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी KVL से। यूजिंग KVL कहाँ पर लगाएंगे? जो हमने जो ब्लू कलर का हमने जोन सेट किया है ना, यहाँ पर, यहाँ लगेगा। अब कैसे लगेगा उसको थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जरा देखो, V2 यहाँ पे किसका ले रहे हैं हम? प्लस का ले रहे हैं। यहाँ V3 किसका रहा है? प्लस का रहा है। तो बस हमें एक सर्किट, एक जर्नल सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम मानते हैं ये माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है, और एक वोल्टेज यहाँ ले लेते हैं, एक वोल्टेज यहाँ ले लेते हैं, ऐसे ही आएगा। हम कुछ ऐसा ले लेते हैं। ये कितना है? ये V2 है, ये वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट, और यहाँ पे कितना दे रखा है? V3 दे। अब इसमें KVL लगा दो ऐसा, ये लो, KVL की इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। देखो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? 5 वोल्ट प्लस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी -V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 5। ये आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर अगर आपके एग्जाम में अलाउ हुआ तो आप कैलकुलेटर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउ हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। उसमें इक्वेशन का एक मॉड्यूल दिया होता है, तो आप उसको इक्वेशन मोड पर जाओगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जो क्रैमर मेथड है आप उसे यूज कर सकते हैं। अभी क्रैमर मेथड का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेल में जो हमने इसको अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो वहां जाकर के आप देख लेना क्रैमर मेथड क्या होता है। वहां देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स को फॉर्म करके किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसके यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। V1 की वैल्यू यहाँ पर जो मिलेगी वो मिलेगी 2.616 वोल्ट माइनस 0.166 वोल्ट मिलेगा, और V3 जो मिलेगा 4.833 वोल्ट ये मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया है, पर आप इसे क्रैमर मेथड या फिर कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो भाई एक छोटी सी अपील, चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना। इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है सुपर नोड का वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमें जितने भी नोड है वो नोड वोल्टेज में फाइंड करना है। तो सबसे पहली स्टेप नोड हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें ये देखना है कि वहां पर कोई सुपर नोड वाला जोन तो नहीं बन रहा है या सुपर नोड तो अप्लाई नहीं हो रहा है वहां पर, ये हमें देखना है। तो चलो सबसे पहले ये नोड बन गया हमारे लिए, हम इसको बोल देते हैं V1, ठीक है। दूसरा नोड ये आएगा, इसे बोल देते हैं V2, और एक नोड ये आ रहा है, इसे बोल रहे हैं हम V3। क्या कोई वोल्टेज दो नोड के बीच में आ रहा है? हाँ, ये 10 वोल्ट जो है ये V1 और V3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां पर लगेगा सुपर नोड मेथड, ठीक है। तो सुपर नोड यहाँ पर कैसे लगेगा? V1 V3 की एक इक्वेशन बनेगी और V2 की एक अलग इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? जहां पर ये सुपर नोड कॉन्सेप्ट लग रहा है उस जगह हमें KVL लगाना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है। तो चलो इसको लगाते हैं। तो पहले जोन बना दे ताकि समझ में आ जाए हमें, ठीक है। अरे कुछ अब लंबा बनेगा ये, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, पर एक काम करते हैं, इसको अपन कुछ ऐसे ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये जा रहा है इस तरह से, बस इतना बहुत है, इतने समझ में आएंगे। हाँ, ये V1 और V3 में सुपर नोड लगेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले V1 के लिए लिखें, ठीक है। तो V1 के लिए एक करंट ये रहा, एक करंट ये जा रहा है, और यहाँ तो खैर वोल्टेज लगा हुआ तो कोई मतलब बनेगा नहीं। और फिर यहाँ पे रह जाएगा V3 के लिए एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, तो दोनों की एक इक्वेशन बनेगी। तो V1 और V3 दोनों एक ही इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले V1 के लिए लिख लेते हैं, V1 माइनस V2 अपन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस V1 अपॉन 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों हो चुके हैं तो V3 की बारी आएगी। यहाँ पर V3 माइनस V2 अपॉन आएगा 2 प्लस V3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर इस नोड पर कोई करंट तो है नहीं। ये आ गई इक्वेशन। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। भाई सिंप्लीफाई करना कैसे? सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह V1 को कॉमन ले लो। कितना आ रहा है यहाँ पर? 1/2 प्लस 1/4। और कुछ आ रहा है? नहीं, V1 के साथ और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा? V2 आएगा, तो माइनस का V2 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ले लें? V3 को ले लेते हैं, प्लस V3 बचेगा 1/2 प्लस 1/8, ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.75 V1 माइनस V2 प्लस 0.625 V3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर फॉर नोड 2 ले लेते हैं, यानी कि V2 के लिए हम बात करते हैं। तो V2 के लिए लिखेंगे, क्या मिलेगा मुझे? V2 माइनस V1/2 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया। क्या और कुछ हो रहा है? हाँ, यहाँ पर एक इनकरेंट आ रहा है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5, इनकरेंट इज इक्वल टू आउट करंट। हमने यहाँ पर आउट करंट एक ये माना, एक ये माना, दो करंट का समेशन इज इक्वल टू इन करंट का समेशन। तो एक ही करंट है यहाँ पे 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? V2 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/2 आएगा, माइनस V1/2 बचेगा, माइनस V3/2 बचेगा, इज इक्वल टू 5, ये आ गया, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको। तो कितना मिलेगा ये? माइनस 0.5 V1 मिलेगा, प्लस V2 मिलेगा, माइनस 0.5 V3 इज इक्वल टू 5, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन, भाई तीसरी इक्वेशन जहां पर ये सुपर नोड लगा वहां पर आएगा, ठीक है। उसके लिए सर्किट बना लेते हैं। एक सर्किट हम इस तरह से बना लेते हैं ताकि KVL को ठीक तरीके से हम इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। और यहां पर V3 है, यहां पर इसे V3 बोल देते हैं। यहां पे क्या है? यहां पर V1 है, ये कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 10 वोल्ट लगा दो, ठीक है। लगा दो उसके अंदर KVL। कितना आ रहा है? 10 प्लस V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा मुझे ऐसा? माइनस V1 प्लस V3 इज इक्वल टू 10,
ये आपके इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन मिल गए हमको, इजीली सॉल्व हो सकता है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका? V1 आ रहा है 10 वोल्ट, V2 आएगा 20 वोल्ट और V3 भी आएगा 20 वोल्ट। तो हम यहाँ पर अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से बता दें कि भाई इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। पहला क्रैमर मेथड, जो मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में सॉल्यूशन को सजेस्ट करता है, तो इससे जो सॉल्यूशन होता है 3 इक्वेशन का वो इजी हो जाता है। और फिर एक और बचता है जिसे बोलते हैं हम कैलकुलेटर मेथड। ठीक है, अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ तो डायरेक्ट उसमें आप इक्वेशन मोड को यूज करें और ये आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।